नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। 25 तारीख वोटिंग का दिन और 3 तारीख रिजल्ट का दिन। ये जो 7-8 दिन का बीच का ब्रेक था, इसमें राजस्थान के नेताओं ने सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर गुणा भाग लगाया है तो ये लगाया कि कौन सी सीट पर हम जीत रहे हैं, कौन सी सीट पर हार रहे हैं। और राजस्थान में करीब 10 से 12 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं और उन्होंने इस बात का गणित लगाया कि कौन कौन से विधायक जीत रहे हैं उनकी पार्टी से, टोटल पार्टी कहां पर गणित बैठ रही है और किन किन विधायकों से संपर्क साधा जाए ताकि चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं, छोटे दलों से सहयोग लिया जाए या निर्दलीयों से सहयोग लिया जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा निर्दलीयों को हम अपने जरिए पार्टी के साथ लाएं ताकि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के ऊपर दावा हमारा मजबूत हो जाए। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि आखिरी पैन राजस्थान जो वोटिंग हुआ, वोटिंग का जातिवाद कैटेगरी वाइज पैटर्न क्या रहा और बीजेपी अगर जीतती है तो उसके साथ में कौन से पॉजिटिव पॉइंट है जिनकी वजह से बीजेपी जीत सकती है, नेगेटिव पॉइंट क्या है कांग्रेस का इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट यानी कि कौन सी चीजें मजबूत रही और कौन सी चीजें कमजोर रही, इसको लेकर के बात करें। देखिए, राजस्थान भर का अगर वोटिंग पैटर्न अपन देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियर हुई है, मुस्लिम, दलित और आदिवासी पूरा जो बेल्ट है इसके अंदर वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा है। इसके पीछे अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि पीएम मोदी और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के जरिए राजस्थान में हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की कोशिश की, वहां हिंदुत्व का ध्रुवीकरण तो नहीं हुआ लेकिन पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन हुआ। मुस्लिम ध्रुवीकरण हो गया और हिंदू वोट बैंक तो नहीं बढ़ा, वोटिंग परसेंट तो नहीं बढ़ा, लेकिन मुस्लिम वोट परसेंटेज जरूर बढ़ गया क्योंकि तपिश पैदा बीजेपी ने की थी जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। मुस्लिम ज्यादातर कांग्रेस की तरफ वोट बैंक गया, बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज, और जो एससी वर्ग का ज्यादातर वोट था वो इस बार कांग्रेस की तरफ गया है और इन दोनों कैटेगरी का वोट परसेंटेज बढ़ा भी है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, आदिवासी वोट, इसका परसेंटेज भी बढ़ा है। अब ये वोट किधर गया है? सबसे बड़ी बात, आदिवासी बेल्ट जो मेवाड़ का जो दक्षिणी हिस्सा है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन इलाकों के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी इस बार कैंडिडेट उतारे थे और वो पिछले 5 सालों में काफी वहां पर प्रभावी हुई भी है। उस बेल्ट के अंदर ना बीजेपी को ज्यादा वोट मिला होगा ना कांग्रेस को वोट मिला होगा। अगर वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो फिर बीएपी को फायदा मिलेगा। अगर बीएपी 3, 4, 5 सीटें निकाल देती है, क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर 2 सीटें उसने निकाली थी, तो क्या वो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बाद में आरएलपी की बजाय वो बड़ा प्लेयर बनकर के उभर सकती है? इसके अलावा पूर्वी राजस्थान का जो आदिवासी बेल्ट है उसके अंदर मीणा वोट बैंक बड़ी संख्या में और किरोड़ी लाल मीणा का एक अच्छा खासा प्रभाव है और इस बार मीणा वोट बैंक बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ जाना माना जा रहा है। एसटी का जो वोटर है, ट्राइबल है, वो अगर बाप बीएपी जो भारतीय आदिवासी पार्टी उसके प्रभाव क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो एसटी का ज्यादातर वोटर बीजेपी के साथ में गया है। मूल ओबीसी का वोटर एक बड़े चंक के तौर पर एक तरफा वोटिंग हुई है मूल ओबीसी के अंदर जो बीजेपी की तरफ गई है। पूर्वी राजस्थान जहां पर कांग्रेस ने पिछली बार सबसे बड़ी लीड ली थी, कांग्रेस को पश्चिमी राजस्थान और मेवाड़ में उतनी बड़ी लीड पिछली बार नहीं मिली थी, उतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा मिली थी क्योंकि वहां मीणा वोट भी ठीक ठाक कांग्रेस को मिला था और गुर्जर एक तरफा कांग्रेस को मिला था 2018 के अंदर। लेकिन इस बार बताया जाता है कि सचिन पायलट ने चूंकि उस पूरे राजस्थान में उतना ताबड़तोड़ रैलियां भी नहीं की, उतने प्रभाव भी नहीं जमा, और जो सचिन पायलट फैक्टर है उसकी वजह से गुर्जर वोट इस बार बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो मूल ओबीसी, गुर्जर, एसटी, ये वोट ज्यादातर बीजेपी की तरफ गया है। एससी का वोट कांग्रेस की तरफ से गया है और मुस्लिम वोट मोटे तौर पर कांग्रेस की तरफ से गया है। बाकी जनरल के अंदर कैंडिडेट वाइज एक, पूरे राजस्थान में इस बार मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो जातिवादी वोट हुआ है। कास्ट पोलराइजेशन बहुत ज्यादा रहा है, कास्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा मैटर किया है। लेकिन ये जो जाति वाइज वोट जो हुआ था वो स्टेट लेवल का नहीं था कि फला जाति फला पार्टी के साथ है, फला जाति फला पार्टी के साथ में। ये सीट वाइज हुआ है, हर सीट का अलग इक्वेशन था और हर सीट पर अलग गणित था और उस आधार पर एक सीट पर जाट वोटर बीजेपी के साथ जा रहा है तो दूसरी सीट पर कांग्रेस के साथ जा रहा है, तीसरी सीट पर आरएलपी के साथ जा रहा है। राजपूत वोटर कहीं निर्दलीय के साथ जा रहा है, कहीं बीजेपी के साथ जा रहा है, कहीं कांग्रेस के साथ जा रहा है। जातिवादी वोट इस बार हुआ तो है लेकिन सीट वाइज पैटर्न हर जगह का अलग है। अगर बीजेपी जो कि सट्टा बाजार में और तमाम एग्जिट पोल्स वगैरह बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, अगर वो उसकी सरकार बनती है तो कुछ पॉइंट्स मजबूत रहेंगे। पहला, बीजेपी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ी। हम जब चुनाव के अंदर घूम रहे थे तो जालोर की 5 सीटें हैं, हालांकि सांचौर पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो पीएम मोदी है और कमल का निशान है। ज्यादातर लोगों को, आम जनता को यह भी नहीं पता कि उनका कैंडिडेट कौन है और उसने कैसा कामकाज किया, उनको कोई मतलब नहीं है। पीएम के चेहरे पर वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सिरोही में सेम टू सेम फैक्टर है, पाली इलाके में यही फैक्टर है और इसका बीजेपी को कई और इलाकों के अंदर भी फायदा मिला है। कांग्रेस विधायक जो 2020 के अंदर जो पॉलिटिकल एक
क्राइसिस राजस्थान में आया था, और उसके बाद में कांग्रेस ने जो अपने विधायक थे उनको पावर ज्यादा दिया, क्योंकि अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाए रखनी थी, और इस वजह से एमएलए का जो लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था। अशोक गहलोत के खिलाफ आक्रोश नहीं था, राजस्थान सरकार के खिलाफ उस लेवल पर आक्रोश नहीं था जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में योजनाओं की झड़ी लगाई है, घोषणाओं की झड़ी लगाई, इससे गुस्सा जनता का शांत जरूर हुआ है, लेकिन लोकल विधायकों के खिलाफ नाराजगी जरूर थी। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जो भी अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 5-6 महीने के अंदर बहुत सारी योजनाएं जनता को बहुत सारी, एक तरह से जैसे चुनावी भाषा में रेवड़ियां बांटने का कहे तो वो हुआ जरूर है, लेकिन वो ग्राउंड पर बहुत ज्यादा पहुंचा नहीं। हमने नागौर के अंदर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक व्यक्ति जिसके पास चिरंजीवी का कार्ड है लेकिन बावजूद उसके वो अस्पताल में इलाज कराया, वो बता रहा था कि मेरी मां का इलाज कराया, हमको वहां भी पैसे देने पड़े, चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद हमें उसका फायदा नहीं मिला। एक पब्लिक में माइंडसेट भी है कि राजस्थान में सरकार तो रिपीट होती ही है, तो इस माइंडसेट से भी राजस्थान में 10 से 15% का वोटिंग जो वो एक पब्लिक होती है जो आखिरी समय में या एक परंपरा के साथ, एक माहौल के साथ शिफ्ट करती है। कांग्रेस में जो टिकट वितरण हुआ उसमें भी 2 बड़े फैक्टर रहे, करप्शन की बातें भी सामने आ रही है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी सामने जो कि सबको दिख रहा है कि सरकार बचाने वाले विधायकों को अशोक गहलोत ने बचाया। पब्लिक में नाराजगी विधायकों के खिलाफ थी और उन्हीं विधायकों को रिपीट कर दिया, तो इसका नुकसान हुआ। शायद सरकार के खिलाफ लोगों में इतनी नाराजगी नहीं थी, और ऐसे में अगर नए चेहरे मैदान को उतारते तो कांग्रेस को एक फायदा मिल सकता था। और कर्नाटक फार्मूला जिसको राजस्थान में कांग्रेस ने काफी हद तक लागू करने की कोशिश की, कर्नाटक के अंदर गारंटियां कर्नाटक में दी थी, राजस्थान में भी दी, कर्नाटक में एकजुट होकर के मैसेज देने की कोशिश की, राजस्थान में भी वैसी कोशिश की, लेकिन ये कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब कर्नाटक चुनाव परिणाम आए थे तो कहा था कि हर स्टेट के अंदर ये फॉर्मूला अपनाएंगे, लेकिन राजस्थान के लिए वो लिटमस टेस्ट था और उसमें कामयाब नहीं हुआ। बीजेपी की अगर कुछ मजबूत बातों की बात करें तो बीजेपी की ये मजबूत बातें हो गई। अब बात करते हैं कांग्रेस की। सबसे पहली कांग्रेस की मजबूत बात यह थी कि कांग्रेस के पास में एक फेस था, अशोक गहलोत, जिसके पीछे एक योजनाओं का पर्दा था। अशोक गहलोत के चेहरे के साथ लोक कल्याणकारी योजनाएं, पिछले 5-6 महीनों की जो घोषणाओं की झड़ी थी, उसके भरोसे कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी को हम कम करने में कामयाब होंगे और इसका पार्टी को एक फायदा मिलेगा। दूसरा, इस बार का अगर आप वाकई में चुनाव प्रबंधन देखेंगे, भरतपुर से लेकर बाड़मेर और गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा तक बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन बहुत मजबूत था। 6 महीने पहले ही डिजाइन बॉक्स को अशोक गहलोत ने सरकार और सीएम के चेहरे को, छवि को सुधारने के लिए जो काम दिया था, उसने बहुत अच्छे तरीके से 6 महीने के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को बहुत हद तक खत्म करने के अंदर डिजाइन बॉक्स जैसी जो भी उनकी चुनाव प्रबंधन संभाल रही एजेंसियां थी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। इसके अलावा ओपीएस एक बड़ा इश्यू था जिसकी वजह से आप साइलेंट तौर पर, ओपन तौर पर न सही लेकिन साइलेंटली आप ग्राउंड स्तर पर इसका असर देख रहे थे कि सरकारी सिस्टम, उसका अशोक गहलोत ने बेहतर इस्तेमाल भी किया और सरकारी सिस्टम कोऑपरेट करता हुआ भी नजर आया। दूसरा, व्यक्तिगत जो प्रचार रहा, टिकट वितरण का मामला मैंने बता दिया। बीजेपी के अंदर जो खराब प्रबंधन था, व्यक्ति केंद्रित कैंपेन रहा। इस बार का राजस्थान का कैंपेन पूरी तरह से अशोक गहलोत केंद्रित रहा, तो इसका एक नुकसान जरूर देखने को मिला। फायदा भी रहा कि अशोक गहलोत वर्सेस हु, कौन, और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। लेकिन नुकसान ये भी हुआ कि वैसे में फिर राहुल गांधी गौण हो गए, प्रियंका गांधी गौण हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो गौण हो गए, सचिन पायलट गौण हो गए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गौण हो गए। केवल और केवल अशोक गहलोत के इर्द पूरा कैंपेन रहा। इसका कई जगह पे फायदा भी हुआ तो कई जगह पर नुकसान भी हुआ। बीजेपी ने एक गलती ये की कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी स्थानीय मुद्दों को ढंग से नहीं उठा पाई। लास्ट में जो 2 लिस्टें जो बीजेपी के टिकट वितरण हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर नाराजगी ज्यादा पनपी। कई जगह पर निर्दलीय कैंडिडेट चुनावी मैदान में उठे, मजबूती से चुनाव लड़ा, और कई जगह पर बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर पर धकेल दिया। उन निर्दलीय कैंडिडेटों ने, बाड़मेर के अंदर प्रियंका चौधरी हो, शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी हो, चंद्रभान सिंह आक्या, हालांकि चित्तौड़ के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, और ऐसी ही तमाम दूसरी सीटें हैं। स्थानीय मुद्दों का जो बीजेपी के अंदर अभाव जरूर नजर आया, और कैंपेन में भी बहुत मैनेजमेंट कांग्रेस की तुलना में खराब नजर आया, जो कि बीजेपी के वीक पॉइंट के तौर पर है। गहलोत सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाई बीजेपी, ये हमने ग्राउंड स्तर पे देखा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की रियलिटी क्या है ग्राउंड पर, एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, लेकिन बीजेपी एक्सपोज नहीं कर पाई कि ग्राउंड पर इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थिति आखिरकार है क्या। अब बीजेपी ने भी विवेकानंद स्कूलें शुरू की थी, लेकिन बीजेपी इनको एक तुलना के तौर पर खड़ा नहीं कर पाई, और वो सक्सेसफुल मॉडल था उसको इसके तुलना में पब्लिक के सामने नहीं ले जा पाई, जिसका एक नुकसान जरूर देखा गया। इंग्लिश मीडियम स्कूलें हो या तमाम दूसरी जो सरकारी योजनाएं थी जिसके अंदर किस तरह से केवल कागज, और मैंने चिरंजीवी की बात की, ऐसी दूसरी तमाम योजनाएं थी जो घोषणाएं हुई,
इश्तेहार छपे, विज्ञापन चले, सरकारी बसों पर विज्ञापन थे, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थोक के भाव आखिर दिनों में विज्ञापन चले, अखबारों के अंदर आखिर के सप्ताहों में कांग्रेस ने फ्रंट पेज पूरे विज्ञापन छापे, फुल पेज विज्ञापन छापे, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या थी, ये जनता के बीच में एक्सपोज करने में सरकार को, विपक्ष का काम होता है सरकार को एक्सपोज करना, लेकिन इसमें बीजेपी राजस्थान में फेल रही। तो इस तरह का राजस्थान के अंदर वोटिंग का गणित रहा है। पब्लिक के बीच में जो माहौल था, जिसमें ये पब्लिक के बीच के माहौल की बातें हैं कि बीजेपी के पक्ष में कौन सी मजबूत बातें थी, कांग्रेस के पक्ष में कौन सी मजबूत बातें थी, और बीजेपी की कमजोरियां क्या कुछ रही इस चुनाव के अंदर। अब चूंकि मोटे तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि रिजल्ट 3 तारीख को आएंगे तब जाकर के क्लियर पता चलेगा, लेकिन इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द किन इलाकों में कौन मजबूत रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर राजस्थान के चुनावों का विश्लेषण इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार।